क्या आप जानते हैं जीविका एग्जाम में ज़्यादातर वही सवाल पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिस सेट से आते हैं। आज हम लाए हैं मैथ एंड रीजनिंग की 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में गोल्ड साबित होंगे। नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 25 सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। हर सवाल को ध्यान से देखिए क्योंकि यही कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम हॉल में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, यहाँ पे हम पहला प्रश्न जो है गणित से देखने वाले हैं। गणित से कह रहा है प्रश्न में, यदि 25% है एक्स का और बराबर है 45 तो एक्स का मान आपको बताना है। एक्स का मान क्या होगा? सॉल्यूशन है दोस्तों, 25% है एक्स का बराबर 45, यानी कि 25% तो 25/100 कर लीजिए गुना एक्स बराबर 45। अब आपको करना है 25 से एक बार में कट गया और ये 4 बार में कट गया तो x/4 हो गया। ऊपर में x गुना 1 करिएगा तो x और बटे 4 और बराबर 45 हो गया। अब 45 गुने 4 कर दीजिए तो आपका 180 आ जाएगा और सही उत्तर हो जाएगा 180। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 3/5 भाग बराबर 48 है तो संख्या क्या है? यदि आप संख्या को n मान लें तो 3/5 गुना n कर दीजिए और बराबर 48 कर दीजिए। अब जो है n को बाहर निकालिए तो 48 गुने 5 हो जाएगा, 48 गुने 5/3 हो जाएगा। अब इसको जब हल करिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी 80। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए सॉल्यूशन भी है 48 गुने 5/3 और ये आपका आंसर हो गया 80। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 400 रुपये में ख़रीदा गया और 480 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए लाभ प्रतिशत बताना है, 400 में ख़रीदा और 480 में बेचा, यानी 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 400 में। तो 80/400 और गुने 100 कर दीजिए। एक दो शून्य से दो शून्य ये कट गया। अब इसको जब काटिएगा 4 से 80 तो 20×4 = 80, यानी ऑप्शन सी 20% आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए सॉल्यूशन भी है कि 80 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो 80/400 और गुने 100। अब काट पीट करिएगा तो 20% आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 600 रुपया में खरीदी और 540 रुपया में बेची गई तो हानि हो गया ना। तो हानि प्रतिशत आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। 600 में ख़रीदा गया और 540 में बेचा, यानी कि 60 रुपया का घटा हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। कितना में? 600 में और गुने में 100। अब काटिए, दो शून्य कट गया। अब 6 से ही 60 कटेगा 10 बार में, यानी ऑप्शन सी 10%। अगला प्रश्न है, 2 घंटा 30 मिनट बराबर कितना सेकेंड होगा? तो जैसा कि आपको पता है कि 1 घंटा में जो है 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तब इन दोनों को जब गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 3600 सेकेंड और प्लस 30 मिनट का, तो 30 गुने 60 करिएगा तो 1800 मिनट, यही 1800 सेकेंड। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी 9000। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। 2 गुने 3600 प्लस 30 गुने 60 तो 7200 प्लस 1800 बराबर 9000। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.5 घंटे चलती है, दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाइए, दूरी बराबर चाल गुने समय। फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बराबर चाल
गुने समय। ठीक है, तो देखिए चाल कितना है 60 और समय कितना है 2.5। अब दोनों को गुना कर दीजिए और जब गुना करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा डी 150 किलोमीटर आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है 72 और 120 का HCF क्या है, यानी महत्तम आपको निकालना है। तो सबसे हल्का प्रश्न है दोस्त। अब 72 को लिखिए और इसको जो है फैक्टर में डिवाइड करिए, यानी 24 तिया 72, 24 गुने 3 हो गया। उसी प्रकार 120 को करिए, 24 बचे 20 से हो जाएगा, 24 गुने 5। अब इन दोनों को देखिए, ये दोनों में सेम मिल रहा है 24, तो इसका जो महत्तम होगा वो 24 होगा, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर 20% छूट देने के बाद बिक्री मूल्य 800 है, अंकित मूल्य आपको बताना है। तो यह और सबसे आसान प्रश्न है दोस्त, और इस तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप 2 बार 3 बार जो है रिवाइज करते रहिएगा, और अगर ये सेट आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से आपको जो है इस प्रकार का सेट जो है दे दिया जाएगा। तो देखिए कह रहा है 20% छूट दिया गया है न, तो 20% छूट दिया गया है 100% में। तो यहाँ पे 100 माइनस 20 कर 100 माइनस 20% करिएगा तो बचेगा 80%। अब ये खेला जो होगा वो 80% पे ही करना है हमको, यानी 80% कितना में 800 में, 800 में कितना 80%। ठीक है, तो देखिए 800 में 80% है। अगर आप इसको काटिएगा तो 80 से 800 काटिएगा तो 10 बार में, यानी 1% का जो निकल आया है वो 10 आया है न। 1% का आया 10, तो 100% का आ जाएगा 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 1000। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर प्रश्न समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको फिर से बता देते हैं। प्रश्न है कि 800 का प्रश्न है 800 का 80%, क्योंकि 20% छूट दे दिया गया है ना, तो 800 का 80%। ठीक है, अब इसको काटिए तो ये आ जाएगा 10, यानी 80 से 800 काटिएगा तो 10 बार में। तो ये जो निकला है दोस्तों वो 1% का निकला है 10। कितना आया है 10। तो उसी प्रकार अगर 100% को हम निकालेंगे तो 100 गुने 10 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और यही 1000 जो हमारा आएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है एक आदमी 1200 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो आपको समय बताना है। तो जैसा कि पिछला फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले के आधार पे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब समय निकालना है तो समय बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगा है न। अब दूरी कितना है 1200, तो 1200 और बटे चाल कितना है 30। अब इसको जब काटिएगा कट छट करिएगा तो 40 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के ट्रिक्स के माध्यम से भी आप बना सकते हैं, और यही कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है 2 का वर्ग प्लस 3 का घन बराबर कितना होगा। तो सिंपल है दोस्तों, 2 का वर्ग करिए यानी 2 का स्क्वायर करिए, प्लस 3 का घन करना है यानी 3 का क्यूब करिए, बराबर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का घन हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27। अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पे जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा,
और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 यानी 31। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये भी प्रश्न जो है सिंपल है दोस्तों। अब इसको करिए 2x + 3x और +4x बराबर हो जाएगा आपका 180। तो इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 9x बराबर 180। अब 9 से इसको काटिएगा तो 9 दूनी 18 यानी 20 आ जाएगा। x का मान आ गया 20। और जब x का मान 20 आ गया तो जितने में लगाए थे, जैसे 2x है तो 2 × 20 करिए 40, 3 × 20 करिए 60, 4 × 20 करिए 80। और सबसे बड़ा कौन पूछ रहा है ना, तो 4 × 20 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 80। 4 × 20 यानी 20 × 80। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये दिया है 144 का वर्ग और +81 का वर्ग है, तो ये आपको निकालना है। तो 144 का वर्ग यानी कितना का हो जाएगा 12 का, और +81 का यानी 9, तो 12 और 9 21, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 आदमी 12 दिन में काम करते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, आपको दिन यहाँ पे निकालना है। तो आप इसके लिए हमेशा एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, जैसे M1 यानी मैन 1 गुने D1 डे 1 यानी दिन 1 बराबर M2 गुने D2। ठीक है, तो M1 यानी मैन 1 कितना है यहाँ पे 5 गुने दिन कितना है 12 बराबर M2 यानी मैन कितना है 10 आदमी है ना, तो 10 और गुने D2, तो D2 को रहने दीजिए। अब ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 और बराबर 10 D2 है ना, 10 D2 10 गुने D2। अब जब D2 बाहर निकालिएगा तो 10 नीचे चला जाएगा और 10 से 60 काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी इसका देख लीजिएगा, यही है 5 × 12 बराबर 10 गुने D2। अब D2 बाहर आएगा तो 12 × 5 = 60 और 10 जो है नीचे आ जाएगा, है ना 60 और बटे 10। अब इसको काटिएगा तो 6 आ जाएगा। देखिए अब रीजनिंग से प्रश्न जो है यहाँ पे है, और प्रश्न है 2 4 8 16, तो अगला पद कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल है दोस्तों, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ऑप्शन सी में 32 हो जाएगा, 2 2 का गुना करना था वहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है ACEG, तो अगला पद कौन सा होगा। A से +2 हुआ, फिर C से +2 हुआ 5, A1 तो +2 करेंगे 3, 3 में C, अब 3 में +2 करिए तो 5, 5 में E, अब 5 में +2 करिए 7, 7 में G, अब 7 में +2 करिए तो हो जाएगा 9, और 9 में होता है I। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको ABCD का जो पूरे 26 लेटर है उन 26 लेटर को क्रम संख्या के सहित याद करना होगा, यानी A1 B2 C3 D4 E5, इस तरह से जो है पूरे 26 लेटर आपको याद करना होगा, तब जो है आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न है राम बराबर 36 तो फैन बराबर क्या होगा। R 18 में, A बराबर 1, M है 13 में, अब टोटल को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 18 और 1 19, 19 और 13 32। उसी प्रकार फैन
तो F है 6 में, A है 1 में और N है 14 में। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिएगा, 6 7 और 14 21 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 21। तो ऑप्शन में बी है, तो बी हो गया 21। अगला प्रश्न है, पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। यदि पुत्र 10 वर्ष का है तो पिता की आयु क्या होगा? जो है अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। यदि पुत्र का अभी जो उम्र है वो 10 वर्ष है तो पिता की आयु तो 10 गुने 5 कर दीजिए, 50 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, यदि सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि सभी गुलाब जो है फूल है ना, गुलाब यानी रोज, तो R1 इसको मान लेते हैं। और सभी गुलाब क्या है? फूल है, फूल का यानी फ्लावर मान लेते हैं F। और कह रहा है कि कुछ फूल यानी कुछ फ्लावर लाल है यानी रेड है, तो चलिए रेड है। अब चलिए देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी गुलाब लाल है। तो देखिए गुलाब को R1 माने थे और ये R था, तो क्या सभी जो R1 है वो R है? नहीं। कुछ फूल गुलाब है, अब देखिए कुछ फूल जो यहाँ पे है गुलाब है, नहीं, सभी गुलाब जो है फूल है, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला है, सभी फूल गुलाब है, तो देखिए सभी फ्लावर जो है वो गुलाब है? नहीं है, तो नहीं हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निष्कर्ष नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, 7 14 28 56, तो अगला पद क्या होगा? सिंपल सी बात है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ऑड वन आउट चुनना है आपको, डॉग कैट काऊ रोज। तो सिंपल सी है, रोज हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब जानवर है और ये जो है फूल है गुलाब का। अगला प्रश्न है, कैट बराबर 24 तो बैट बराबर, फिर वही है कि बी जो है 2 नंबर में है और ए 1 नंबर में और टी जो है 20 नंबर में है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 20 23, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 यानी 23। अगला प्रश्न है, पढ़ना किताब से संबंधित है तो लिखना, ऑप्शन सी कागज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक आदमी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं 3 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा में है? देखिए कह रहा है कि एक आदमी उत्तर की ओर, कोई व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, अब वह किस दिशा में है? तो देखिए, तो उत्तर की ओर चला फिर दाहिने मुड़ गया यानी उत्तर पूर्व में है, पूर्व उत्तर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 3 5 11 21 प्लस 43, तो अगला पद कौन सा होगा ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 85। देखिए क्या किया गया है, 3 गुने 2 किया गया है -1, 5 5 गुने 2 प्लस 1 11, 11 गुने 2 -1 21, 21 गुने 2 प्लस 1 43, अब 43 गुने 2 -1 तो 85 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न है, यदि P बराबर 16, Q बराबर 17, R बराबर 18, तो T बराबर क्या हो जाएगा? तो T बराबर आपको पता ही है 20 हो जाएगा, यानी T बराबर 20 नंबर में ये एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों, ये जो कुछ प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद ही प्रमुख है और महत्वपूर्ण भी है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ करिए शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।